बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि शहबाज हुकूमत इस वक्त चारों अतराफ से घिर चुकी है कि एक जानिब पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक के मुकाम पर एहतजाज की कॉल दे रखी है, दूसरी जानिब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास वहाँ पर हो रहा होगा और फिर अमरीकी कांग्रेस की जानिब से एंटनी ब्लिंकन ने जो खत लिखा है इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर जनाब सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 अक्टूबर वाली धमकी काम कर चुकी है। हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, बंद कमरों में बैठे ताकतवर लोग हों, वो सब डरे हुए हैं, वो खौफ में मुब्तला हैं कि अब जनाब एक नया पड़ाव यहाँ पर पड़ सकता है। तो लीजिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देता हूं कि इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान हॉटलाइन पर एक बहुत बड़ा राब्ता हुआ है, जिसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर पीटीआई ने जनाब कर दी है। तो वो खबर मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रख दूंगा कि अंदर खाते इस वक्त क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है, क्या बड़ी वजह है कि इमरान खान से कोई और मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन एक ताकतवर शख्सियत जो है वो राब्ता जरूर कर सकती है। ये बड़ी अहम तरीन खबर है। दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि जनाब फिर नून लीग ने पाक फौज पर गरम देगचा उलट दिया है। जनरल नदीम अंजुम जो साबिक DGI रह चुके हैं, तकरीबन 7 दिन नहीं हुए उनको रिटायर्ड हुए, तो अब उनके खिलाफ नया महाज खोला गया है नून लीग की जानिब से और उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। उस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो पाकिस्तान उसकी सरबराही कर रहा है, इस्लामाबाद ने तमाम इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और चीन के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं और रूसी वज़ीर-ए-आज़म वो पीर को जनाब पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो लिहाजा ये एक जो है वो बड़ी अहम खबर है। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमें इमरान खान से मिलने ना दिया गया तो हम 15 अक्टूबर को डी चौक के मुकाम पर जो है वो एहतजाज करेंगे। तो ये बड़ी अहम तरीन टाइमिंग्स हैं कि जब SCO समिट का इजलास पाकिस्तान में चल रहा होगा और पीटीआई वाले जो हैं वो एहतजाज कर रहे होंगे। तो जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करना चाहिए, ये मौका एहतजाज का नहीं है। आनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं, अगर नंबर्स पूरे हैं तो वो किसी और तरह होंगे जो शर्मनाक होगा। ये जनाब JJ फे का रद्द-ए-अमल है जो मैंने आपके सामने रखा है। और फिर दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी, इन्होंने बड़ी जनाब जानें दी हैं अपनी पार्टी के लिए। तो उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल की मुखालफत करता हूँ। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर एहतजाज नहीं होना चाहिए। आईनी तरमीम नहीं, आईनी तकसीम है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत जिस तरह से हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और हमें उसी तरह से दीवार से लगाया जाएगा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हुकूमत को एक जगह से खतरा है, वो है सुप्रीम कोर्ट, और हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम को मनहदम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो माजी में आई जो GITs बनाई गई हैं, आज पीपल्स पार्टी कैसे खुश हो रही है कि नंबर्स पूरे हो चुके हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि किसी को तोड़कर आइन बनाएंगे तो इत्तेफाक़ राय कैसे पैदा होगा? क्या मुखालिफ जमात के लोगों को उठाने के बाद इत्तेफाक़ राय होगा? हुकूमत वाले अदल के निज़ाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नियत ठीक हो तो रास्ते भी निकल आते हैं, लेकिन इनकी नियतों में फतूर है। ये बड़ी आम बात जो है वो अली मोहम्मद खान साहब ने की। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो सेक्रेटरी इत्तलाफ शेख वकास अकरम, उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर का एहतजाज हर सूरत होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत एहतजाज में शरीक होगी, किसी भी शरारत की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। इमरान खान से मुलाकात करवा देते तो अगला लाएअमल और होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान तक फौरी रसाई दे और शर्मिंदगी से बचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहती। इमरान खान ने यह हमें दर्ज दिया है, हमें अदालतों से भी मायूसी हुई। और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले में 3 रातों तक ख्वार किया। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट दिया, हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर जो मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, फौरी तौर पर इमरान खान को वकला से मुलाकात की इजाजत दी जाए, हम ये एहतजाज मौखर कर सकते हैं। और यही बात अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो है वो कर दी है कि हुकूमत ने जानबूझकर इमरान खान के ऊपर मुलाकात पर पाबंदी आयद की है ताकि माहौल को मजीद टेंस किया जा सके। तो आज दोबारा से
पार्लियामेंट में खुसूसी कमेटी का इजलास जो है वो जारी है और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना ड्राफ्ट जो है वो पेश कर दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद साहब ने इस इजलास की सदारत की। इसमें बैरिस्टर गौहर, अली जफर, उमर अयूब जो है वो शरीक हुए और असद कैसर साहब जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए। इसके अलावा फारूक सत्तार, अमीनुल हक, राजा अशरफ, नवीद कमर, शरीर रहमान, इजाजुल हक, आजम मजीद तारड़ और इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं और उसके अलावा दीगर शख्सियात भी इस इजलास के अंदर जो है वो शरीक रहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। खुसूसी कमेटी के इजलास में जीजे फे ने मुजवजा ड्राफ्ट कमेटी के सामने पेश किया। पीपल्स पार्टी और जीजे फे के मुश्तरका ड्राफ्ट पर इजलास जरदारी हाउस में होगा और इस हवाले से शरीर रहमान और नवीद कमर सेनेटर कामरान मुर्तजा के साथ जरदारी हाउस जो है वो जनाब रवाना हो चुके हैं। कामरान मुर्तजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और हमारा ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और कमीशन का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट में कोई इतराज नहीं है। उम्मीद है कि जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। ये जनाब पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की कोई डील चल रही है जिस पर मैंने आपको ये खबर दी है कि इस वक्त वहां से उठकर कामरान मुर्तजा साहब जो है वो आप जरदारी हाउस जा रहे हैं इस्लामाबाद में और वहां पर यह तय किया जाएगा कि आईनी अदालतों का क़याम और आईनी कमीशन इस पर जो है वो डेडलॉक है। बाकी तमाम चीजें बेहतर हैं और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करके मौलाना फजल रहमान साहब जो है पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे और पीपल्स पार्टी के तमाम मानी तरमीम अपने हक में करवाएंगी और ये सारी की सारी चीजें कहा किसके खिलाफ जाएंगी? डेफिनेटली इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगी कि अगली अब दायरा टास्क किसके पास है? बिलावल भुट्टो साहब के पास है। अब बिलावल भुट्टो साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शामिल हैं। वो चाहते हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब का रजीम चेंज हो जाए और मैं इस हुकूमत को टेक ओवर कर लूं। असल में जनाब ये प्लान है। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बंदे तोड़ने की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमारे बंदे पूरे हैं, 25 अक्टूबर से पहले हम आईनी तरमीम कर लेंगे। बंदे आपके कौन से पूरे हैं? अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ मिला भी लें तो आपको पीटीआई के बंदे तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अब ट्रेसिटी का कानून खत्म हो चुका है। अब आप हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप उठा सकते हैं, अगवा कर सकते हैं और यहां तक कि आप 1 अरब रुपए की दोबारा से ऑफर की जा रही है पीटीआई के एमएनए को, लेकिन कोई भी एमएनए आप तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। अब यहां तक के जराए दावा कर रहे हैं। अजमल जामी साहब जो हैं उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले दावा किया कि हुकूमत के तो अपने 2-3 बंदे कम हैं, उनके अपने 2-3 सेनेटर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, 1-2 सेनेटर जवाब ही नहीं दे रहे और वो पाकिस्तान आने के लिए जनाब तैयार नहीं है। अब हुकूमत के पास 6 से 7 बंदे टोटल कम हैं जो उनको वोट कास्ट नहीं कर रहे और तरमीम के वक्त हुकूमत के अपने ही 2 से 3 बंदे कम होंगे और वो हुकूमत को जाकर वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये जनाब इनके नंबर गेम थे जो मैंने आपके सामने रख दिया कि हुकूमत के पास इस वक्त नंबर जनाब पूरे नहीं है। अब आ जाए असल खबरों की जानिब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 15 अक्टूबर वाली धमकी है वो जनाब काम कर गई है। इमरान खान और आर्मी चीफ का जो हॉटलाइन पर राब्ते की खबर है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। आतिफ खान साहब पीटीआई के सीनियर तरीन रहनुमा, इमरान खान के बड़े करीबी साथी भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि डील जात के लिए होती है और रास्ते मुल्क के लिए होते हैं। हो सकता है कि दोनों के दरमियान कुछ चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही हो। अब आतिफ खान साहब जब ये दावा कर रहे हों तो डेफिनेटली बड़े क्रेडिबल पॉलिटिशियन हैं और बड़ी पढ़ी लिखी बात करते हैं। जब ये बात कर रहे हैं कि किस चैनल्स के जरिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जाहिर है खान साहब किसी मेजर लेवल के ऊपर के साथ बात तो नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो आर्मी चीफ के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप राब्ते में कह सकते हैं, पैगाम रसानियां जो है वो हो रही हैं कुछ चैनल्स के जरिए। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरे कुछ ही दोस्त जो दोनों तरफ हों, मैं उन दोनों के करीब हूं। तो वहां से खबर आ रही है कि कुछ चैनल्स ने आतिफ खान साहब को बताया और ये मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं और कुछ राब्ते इस वक्त चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के गायब होने से कारकुनों की हौसला शिकनी हुई और क़यादत को वादे करना चाहिए था कि डी चौक जाकर करना क्या है। चलें, ये कुछ गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। गंडापुर साहब को आपने ट्रोल भी कर दिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ हुकूमत की आईनी तरमीम का कारी ज़रब भी लगाई है। यानी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि गंडापुर साहब ने गेम क्या डाली है कि वो डी चौक 5 भी गए थे, पैगाम भी दे दिया, एहतजाज भी रिकॉर्ड कर दिया, हुकूमत की बस भी करवा दी, हुकूमत को दौड़ दौड़ कर इन्होंने जो है वो चित्तर भी मारे और हुकूमत अब नाकाम भी होगी। अब आइंदा तमाम जो खबरें आ रही हैं लाइंस के अंदर जो अंदर की खबर होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगी। याद को मैं बता रहा हूँ, बड़े वसूख से बता रहा हूँ, जो मेरे अहम तरीन ज़राए हैं वो उस खबर की जो है वो कंफर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। तो नून लीग ने जनाब फौज पर गरम देगचा उलट दिया है। अब पहला बड़ा वार किया है जनरल नदीम अंजुम के ऊपर। अब जाहिर है राब्ते हो रहे हैं कुछ चैनल्स के जरिए, आईनी तरमीम के ऊपर नंबर गेम्स हुकूमत के पूरे नहीं हैं और हर तरह से हुकूमत को जंग हसाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर पीटीआई 15 अक्टूबर को ये एहतजाज वहां पर ले आती है डी चौक पर, फिर हुकूमत के लिए चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। तो जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं
उनके हवाले से फ़खर दुरानी और सतूर साहब ये स्टोरी करते हैं। मेरे पास भी खबर मौजूद थी, मेरे ज़राए ने भी मुझे बताया था कि कुछ हुकूमती लोगों ने बताया कि पहले जब तरमीम डाली गई थी इतवार की रोज़ रात को कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर, और वो तरमीम इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हो सके थे, वो तरमीम लाने की कोशिश की जा रही थी जनरल नदीम अंजुम की जानिब से। उनको पता चल चुका था जनाब मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ और मैं घर चला जाऊँगा, तो लिहाजा वो अपनी एक्सटेंशन चाहते थे। ज़ाहिर है उसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी थी, उसमें तमाम जो सरकारी अफसरान हैं उनकी एक्सटेंशन भी थी, ग्रेड 18 से ऊपर की तमाम सरकारी अफसरान की एक्सटेंशन हो जानी थी। तो उनकी अपनी 3 साल की ये तीसरी एक्सटेंशन वो लेने जा रहे थे कि अगर आईनी तरमीमी बिल उनके होते हुए मंजूर हो जाता है तो जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो यूं अगले आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो जाएंगे और वो आराम से उस नॉटी लिस्ट के ऊपर काबू पाकर अगले आर्मी चीफ बन जाएंगे। ये पाकिस्तान मुस्तफिक नवाज ने कुछ जर्नलिस्ट को बताया है कि ये वो प्लान था जो इतवार के रोज आप आईनी तरमीमी बिल लाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो वहां पर नहीं लाया जा सका। और नदीम अंजुम साहब के हवाले से फिर हमें यह भी बताया गया कि जजेस मैनेज नहीं हो पा रहे थे, फैसले नहीं आ रहे थे, तो नदीम अंजुम साहब की कारकर्दगी उतनी बेहतर नहीं थी, तो डेफिनेटली अब इनको घर भेजा गया है और जनरल आसिम मलिक साहब को पिंडी जो है वहां से अब पारा भेजा गया कि आप जाएं और सूरत हाल को काबू पाएं। जिस तरह हमें जनाब बता रहे हैं, तो ये अब तक की तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंग आप लाजमी है रखना। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।